तो फिर अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट हो गया था। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैटर, पदार्थ, द्रव्य। मैटर, पदार्थ बोल दो, या आप क्या बोल देते हो, क्या बोल दो? द्रव्य, द्रव नहीं, द्रव्य। द्रव तो लिक्विड होता है, मैटर द्रव्य होता है। पदार्थ या द्रव्य, मैटर। क्या होता है मैटर, पदार्थ क्या होता है? ऐसी वस्तु, कोई ऐसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है जो क्या है, स्थान घेरती है और कुछ ना कुछ द्रव्यमान रखती है। कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है, पदार्थ कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। समझ आए? पदार्थ की कितनी अवस्था पाई जाती है? 5 होती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा और बीईसी सुना होगा आपने। तो भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है अभी? 5 होती है। पहली कौन सी होती है? ठोस, सॉलिड। दूसरी द्रव्य नहीं, द्रव। क्या बोलोगे? द्रव, द्रव, लिक्विड। तीसरी भाई गैस, गैसीय अवस्था या गैस। चौथी प्लाज्मा। चौथी कौन सी होगी? प्लाज्मा, प्लाज्मा। पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पहले तो 3 ही थी, बाद में आई थी 2 तो। लिख लिया? सॉलिड आप जानते हो, ठोस, लिक्विड आप जानते हो, गैस आप जानते हो, प्लाज्मा क्या होता है? लिखो, प्लाज्मा के बारे में लिखो। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी भौतिक अवस्था है, चौथी भौतिक अवस्था है। चौथी भौतिक अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था बनने के लिए, लिखो, प्लाज्मा अवस्था बनने के लिए
या प्लाज्मा अवस्था बनाने के लिए उच्च तापमान और उच्च दाब होना चाहिए, उच्च तापमान और उच्च दाब होना चाहिए। हाई टेम्परेचर और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उच्च हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप और उच्च दाब होना चाहिए, तभी प्लाज्मा फॉर्म हो सकता है। तो बताओ मेरे को प्लाज्मा कहां बनेगा फिर? पदार्थ की चौथी अवस्था है, प्लाज्मा कहां पाया जाएगा? सबसे ज्यादा तापमान और दाब कहां होता है? कहां पे? क्या बोल रहे हो? अर्थ की सबसे अधिक तापमान होता है? नहीं, सबसे ज्यादा तापमान सन में, सूर्य में। तो ये जो प्लाज्मा बनेगा कहां? सूर्य और तारों में। लिख लो, सूर्य और तारों में, क्योंकि वहां हाई टेम्परेचर होता है। क्या होता है वहां? हाई टेम्परेचर, वहां प्लाज्मा जो है वो फॉर्म होगा। गैसें आयनीकृत होकर क्या बनाएगी? प्लाज्मा बनाएगी। क्या बनाएगी? प्लाज्मा। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए इसको प्लाज्मा बनने के लिए, और ये कहां होगा? स्टार्स में और आपके सन में, सन और स्टार्स में। लिख लिया अभी? ठीक है। और गैसें क्या होती है? आयनीकृत होकर प्लाज्मा बनाती है। क्या करती है? आयनीकृत होकर प्लाज्मा बनाती है। तो प्लाज्मा है वो आपका सन में और स्टार्स में, ये चौथी अवस्था पाई जाएगी। पांचवा लिखो, बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लिखो, देखो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसमें परमाणु या अणु को, परमाणु या अणु को परमाणु या अणु को यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, परमाणु अणु में ही आते हैं, परमाणु या अणु को परम शून्य तापमान पर, परम शून्य तापमान पर, परम शून्य तापमान, ऐसे लिखो, परम शून्य तापमान, जीरो केल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर, ठंडा करने पर परमाणु या अणु संघनित होकर, कंडेंस होकर, संघनित होकर संघनित होकर एक अवस्था का निर्माण करते हैं, संघनित होकर, संघनित लिखूं क्या? संघनित होकर एक अवस्था का निर्माण करते हैं जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। प्लाज्मा क्या था? वहां तो बहुत ज्यादा तापमान चाहिए, और यहां बीईसी में क्या चाहिए? परम शून्य तापमान पर ठंडा किया जाता है। मतलब परम शून्य तापमान क्या होता है? ऐसा तापमान, परम शून्य तापमान क्या होता है? ऐसा तापमान जिससे नीचे कोई भी तापमान संभव नहीं है।
इससे नीचे कोई तापमान नहीं हो सकता। 0 केल्विन, परम शून्य तापमान क्या है? 0 केल्विन, या सेल्सियस में पूछे तो -273 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे कोई तापमान संभव है नहीं। इस तापमान पर किसी एटम को या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इतना ठंडा करोगे कि वो कंडेंस होकर एक अवस्था का निर्माण करेंगे जिसे बोलते हैं बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ आई? समझ आई भी? और ये लैब में बनाया जाता है, लैब में बनता है ये। इतना कम तापमान तो संभव ही नहीं है अपने, तो लैब में तैयार किया जाता है, मतलब लैब में बनाया जा सकता है इसको, इस अवस्था को लैब में बनाया जा सकता है। लिख लिया? लिख लिया क्या? ठीक। देखो अब कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं आप? सॉलिड, ठोस, और इधर है भाई लिक्विड। क्या है? लिक्विड। तरल, या बोल दो द्रव। क्या बोल दो? द्रव। और यहां है गैस। क्या है? गैस। सॉलिड स्टेट से, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कोई वस्तु है, उसे आप गर्म करो, इतना गर्म करो कि वो किस सॉलिड से किस में आ जाए? लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड में। तो इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ज होना, सॉलिड का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? मेल्टिंग। क्या कहलाता है? मेल्टिंग, गलनांक। क्या कहलाता है? गलनांक। तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो क्या बोलोगे आप? गलन बोलोगे, या क्या बोलोगे? गलन बोलो, मेल्ट। क्या बोलो? मेल्ट होना। क्या होना? मेल्ट। मतलब सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, गलन, मेल्ट। अब लिक्विड से सॉलिड, भाई लिक्विड से सॉलिड भी तो हो सकता है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? फ्रीज करना। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? फ्रीज। फ्रीज यानी हिम। क्या क्या होंगे? हिमीकरण लिख लो, फ्रीजिंग। जमना, यानी क्या करना? जमना, लिक्विड से सॉलिड। और भी लिक्विड से क्या बन सकता है? गैस। वेरी गुड। लिक्विड से गैस। अब लिक्विड से गैस बनेगा तो उसे क्या कहते हो? बॉइलिंग, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। ठीक है, बॉइल तो करना होता है ना, उबालना होता है। क्या बोलोगे इसे? वाष्पीकरण। क्या बोलोगे? वाष्पीकरण। इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। यानी लिक्विड का गैस में बदलना, वाष्प में बदलना, भाप में बदलना, वेपोराइजेशन। अब क्या गैस से वापस लिक्विड बन सकता है? बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। कोई बता सकता है?
चाय घर पे बनाते हो, चाय में पानी होता है, उबालते हो, ऊपर प्लेट रखी होती है, देखते हो ऊपर पानी की बूंदी गिरती है ना, तो वो क्या है, वाष्पीकरण का किस में बदलना, लिक्विड में चेंज होना। तो इसे बोलते हैं कंडेंसन, संघनित होना। क्या होना, संघनित होना, गैस से लिक्विड, संघनित होना, संघनित, कंडेंशन। संघनित होना। क्या सॉलिड से कोई डायरेक्ट गैस में चेंज हो सकता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो सकता है? हो सकता है। क्या? देखो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। उर्दूपातन, क्या बोलते हैं? उर्दूपातन, सब्लिमेशन, उर्दूपातन। क्या बोलते हैं? उर्दूपातन, सब्लिमेशन। सॉलिड टू डायरेक्ट गैस, ना लिक्विड बनेगा, सीधा किस में जाएगा? गैस में, सॉलिड से गैस। क्या कहता है? उर्दूपातन, सब्लिमेशन। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। और गैस से क्या सॉलिड बन सकता है डायरेक्ट? बन सकता है, बन सकता है। इसको बोलते हैं डिपोजिशन, निक्षेपण। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण, डिपोजिशन, निक्षेपण। तो इस तरह से आप सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस से सॉलिड में, या सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकती है अवस्था। क्या? किसका, किसका बताना है? सॉलिड से लिक्विड, कोई भी मेटल है, ये जो परम शून्य ताप, मतलब परम सॉरी, कोई भी मेटल है, उसका कुछ ना कुछ गलनांक पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस पर आप उसे गर्म करोगे, उस तापमान पर तो वो मेल्ट में आ जाएगी। ठीक है। बर्फ हो गया आपका, बर्फ को आप गर्म करो तो किस में होगी? मेल्ट में। गैस से, गैस से सॉलिड, शुष्क ड्राई आइस, शुष्क बर्फ जिसे बोलते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को आप लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे यदि आप उसे जमाओगे ना, तो वो क्या बनेगी? ड्राई आइस बनेगी। क्या बनेगी? ड्राई आइस, ठोस CO2। ठीक है, तो वो उसका एग्जाम्पल होगा। शुष्क बर्फ इसका एग्जाम्पल होता है, बताऊंगा। ठोस से गैस, हाँ, कपूर की गोली होगी, नेप्थलीन हो गया, वो हो गया है, कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, वो क्या है? डायरेक्ट, वो लिक्विड में नहीं बदलता, उसे आप गर्म करोगे या फिर लिक्विड में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? डायरेक्ट भाप में। कपूर हो गया, कपूर की गोली, नेप्थलीन। लिख लिया क्या? लिख लिया? बाकी आपको पता ही है। गैस से सॉलिड में कैसे? जैसे CO2 को, CO2 को क्या करोगे आप? लो टेम्परेचर, इस पे लो टेम्परेचर अप्लाई करोगे और हाई प्रेशर, तो क्या बनेगा? सॉलिड। क्या बनेगा अभी? सॉलिड CO2। इसे ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। और ड्राई आइस किसे बोलते हैं? सॉलिड CO2 को, सॉलिड CO2। ये किसका एग्जांपल हो गया फिर आपका? डिपोजिशन का, जिसको, हो, निक्षेपण का। निक्षेपण, 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 का
और उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सब्लिमेशन के कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, वो किसके एग्जाम्पल है भाई? वो सब्लिमेशन के। किसके हैं? सब्लिमेशन के, ऊर्ध्वपातन के। अमोनियम क्लोराइड हो गया सब्लिमेशन के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड। और क्या हो गया अभी? नेप्थलीन हो गया, नेप्थलीन हो गया। नेप्थलीन, नेप्थलीन वही जो आपने बोला था थोड़ी देर पहले, जो कपूर की गोली होती है ना, जो बड़ी बड़ी आप रखते हो, जैसे बड़ी गोली आती है ना, सफेद सफेद गोल गोल वाली, हाँ हाँ, वो नेप्थलीन है। लिख लिया? तो ये है सब्लिमेशन के एग्जांपल, ऊर्ध्वपतन के उदाहरण। तो ऊर्ध्वपतन में क्या होता है? जो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपसे इसे पूछा ऊर्ध्वपतन क्या है? सॉलिड चेंज इनटू डायरेक्ट गैस, ऊर्ध्वपतन कहलाता है। तो ये तो थी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था पदार्थ की। अब नेक्स्ट है केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की रासायनिक अवस्था। लिखो, केमिकल स्टेट ऑफ केमिकल स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की रासायनिक अवस्था, अवस्था पदार्थ की रासायनिक अवस्था यानी टू केमिकल, अकॉर्डिंग टू केमिकल मैटर कितने पार्ट में डिवाइड है? कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन से? अकॉर्डिंग टू केमिकल, रसायन के आधार पर। लिखो एलिमेंट, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है मिक्सचर, मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या होते हैं? व्हाट इज एलिमेंट? तत्व क्या होते हैं भाई? एलिमेंट बताया मैंने क्लास में, तत्व क्या होती है?
तत्व जैसे ये लोहे का तत्व है, लोहा है, क्या है ये? लोहा का तत्व है। तो इसके अंदर किस प्रकार के एटम पाए जाएंगे? सिर्फ इसमें लोहे के परमाणु मिलेंगे। किसी क्या मिलेंगे? लोहे के परमाणु। यानी इसमें सिर्फ क्या होंगे? लोहे के परमाणु होंगे, लोहे के परमाणु। तत्व क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना तत्व कहलाता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी मतलब जैसे लोहा एक तत्व है, तो इसके अंदर किस किस के परमाणु? सिर्फ लोहे के हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। इसको और सिंपलेस्ट आप नहीं बना सकते, और साधारण से नहीं बना सकते। अब कोई कंपाउंड है, उसे आप तोड़कर सिंपलेस्ट कर सकते हो, लेकिन एलिमेंट को और सिंपलेस्ट नहीं बना सकते आप लोहा तत्व है, लोहा का और सिंपल रूप क्या दोगे आप? लोहा ही है। लोहे कंपाउंड बन सकते हैं, फेरिक क्लोराइड हो गया, फेरसो सल्फेट हो गया। तो प्योरेस्ट फॉर्म है ये, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे सिंपल नहीं बना सकते। तो साधारण फॉर्म है, साधारण अवस्था है, वो क्या कहलाती है? तत्व कहलाती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना कहलाता है तत्व। क्या कहलाता है? तत्व, एलिमेंट। समझ आई ये बात? इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, एक ही प्रकार के एटम होंगे। अब एलिमेंट आगे कितने प्रकार का होता है? अब एलिमेंट भी 3 टाइप का होता है। एलिमेंट भी 3 प्रकार का होता है। आपने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट पाए जाते हैं, 118 तत्व पाए जाते हैं। उसके अंदर मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड है। तो एलिमेंट के टाइप कितने हो गए? 3, मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड। एलिमेंट के भी आगे क्या है? 3 पार्ट है, मेटल, धातु, नॉन मेटल, अधातु, मेटलॉइड, उपधातु, उपधातु। एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइड इन 3 टाइप्स। तत्व भी आगे 3 भागों में विभाजित होते हैं, यानी तत्व के भी 3 प्रकार है। तत्व को भी उनके मतलब केमिकल या फिर प्रॉपर्टी के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आगे 3 भागों में बांटे गए हैं, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड में, यानी धातु, अधातु और उपधातु। आपसे पूछ ले कि मैटर, पदार्थ, कितने पदार्थ जो है वो रासायनिक आधार पर कितने भाग में डिवाइड होता है? 3 भाग में, तत्व, यौगिक, मिश्रण। ये तो है फिजिकल स्टेट्स। और आपसे पूछ ले ये केमिकल स्टेट है, आपसे पूछ ले कि एलिमेंट है, वो आगे फर्दर कितने भाग में डिवाइड है? 3। कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। समझ आई भी? हम पढ़ेंगे पहले मेटल के बारे में, कुछ बेसिक बातें नॉन मेटल के साथ साथ पढ़ेंगे। इनमें अंतर होता है, क्या क्या अंतर होता है, फिजिकल अपीयरेंस क्या क्या है इनकी, भौतिक अवस्था पे कैसे ये अलग अलग दिखते हैं, मेटल और नॉन मेटल। लिखो, मेटल, धातु, पहली लाइन लिखो,
मैलेबिलिटी लिखो, धातु आघात वर्धनीय होती है। मेटल्स शो मैलेबिलिटी, धातु अधात वर्धनीय होती है। अधात वर्धनीय क्या होता है? अधात वर्धनीय क्या होता है? मतलब अधात वर्धनीय क्या होता है? पीट कर, किसी वस्तु को पीट कर उसकी चादर बनाना, सीट बनाना, उसे बोलते हैं अधात वर्धनीय। पीट कर चादर बनाना, सीट बनाना, उसे बोलते हैं अधात वर्धनीय। तो क्या मेटल अधात वर्धनीय शो करती है? जैसे आप एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की शीट बनती है, एल्यूमिनियम को क्या करेंगे? पीट पीट कर। सोना है, धातु है, जिसे पीट पीट कर आप क्या बनाते हो? ज्वेलरी वगैरह बनती है उससे। चांदी है, कॉपर है, कॉपर के बर्तन बनते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं। तो पीट पीट कर उन्हें चादर की फॉर्म में, शीट में कन्वर्ट होना, यह कहलाता है मैलेबिलिटी। क्या कहलाता है? मैलेबिलिटी, अधात वर्धनीय। यानी हथौड़े से पीट कर उसकी अवस्था को बदलना, यानी फिजिकल अपीयरेंस को बदलना, उसे चादर में कन्वर्ट करना, सीट में कन्वर्ट करना, कहलाता है अधात वर्धनीय। तो धातु क्या है? अधात वर्धनीय है। क्या है? धातु अघात वर्धनीय है। समझ आ गई पहली लाइन? दूसरी, डक्टाइल लिखो, धातु तन्य होती है, तन्य होती है। धातुएं तन्यता पाई जाती है, यानी तन्य गुण रखती है। डक्टाइल, इंग्लिश में डक्टाइल बोलते हैं, अधात वर्धनीय को मैलेबिलिटी बोलते हैं। अब तन्य क्या होता है? तन्य क्या होता है? खींचकर लंबे तार बनाना, खींचकर लंबे तार बनाना। तो तन्य क्या होता है? तार बनाना, तार बनाना। क्या धातु के तार बन सकते हैं? बनते हैं। एल्यूमिनियम के वायर आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम के तार, कॉपर के तार, देखा ना? तो इनसे तार बनाई जा सकती है, यानी तार बनना क्या कहलाता है? तन्य कहलाता है, तन्यता का गुण रखता है। तो धातु क्या है? तन्यता होती है। क्या होती है? तन्यता होती है, मतलब इसके वायर बनाए जा सकते हैं। और आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक तन्यता किस धातु की होती है? सबसे अधिक तन्यता, सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है? तन्यता किसकी होती है? सोने की होती है। किसकी होती है? सोने, गोल्ड की होती है। सबसे अधिक तन्यता सोना, गोल्ड। एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। यानी 1 ग्राम सोना कितना होता है? 1 ग्राम, 1 तोले में 10 ग्राम होता है। 1 ग्राम बिल्कुल ही छोटा सा होता है, उसकी लंबी महीन तार बन सकती है 2 किलोमीटर लंबी। तो सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है? सोने की होती है। किसकी होती है? सोने की। लिख लिया भाई? ठीक है, नेक्स्ट चलो। धातुएं विद्युत का क्या होती है? चालक होती है। धातु विद्युत का चालक होती है। चालक, धातु विद्युत का सुचालक होती है, ऐसे लिखो, सुचालक होती है। धातु विद्युत का सुचालक होती है। धातु विद्युत का सुचालक होती है। सुचालक क्या? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सुचालक मतलब आप मेटल में से क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो। क्या पास कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी। धातु में से करंट फ्लो हो जाता है, विद्युत धातु। तभी तो जो वायर है किसके बने होते हैं? मेटल्स के। किसके बने होते हैं? मेटल्स के। और धातु क्या है? उष्मा का भी सुचालक होता है, उष्मा का भी
सुचालक होता है, धातु उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा का सुचालक होती है। उष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, मेटल आर्गुन कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा का सुचालक धातुएं होती है। समझ गए? उष्मा का चालन कैसे करती है वो? लड़कियों को तो पता है, लड़कों को भी पता है इतना तो। जैसे घर पे आप चाय वगैरह बनाते हो, चाय वगैरह बनाते हो, जो बर्तन होता है चाय वाला, उस पे प्लास्टिक की कवरिंग होती है बाहर, जहां से आप पकड़ते हो उसको। क्यों? यदि वो प्लास्टिक की कवर नहीं होगी तो क्या होगी, वो मेटल है, वो वहां से हीट ट्रांसफर हो जाएगी और उस मतलब जहां पकड़ने वाला है ना अपना, वहां से तक हीट पास होगी, और वो ऊपर कवरिंग नहीं हो तो हाथ जला देगा। तो उष्मा का एक सुचालक है। ऐसे समझना आए लड़कों तो एक काम करना, आज जाकर एक लंबी लोहे की रोड लेना, उसे गैस पर गर्म करना और हाथ से पकड़ना। ठीक है, जब हाथ जलेंगे तब छोड़ देना। ठीक है, ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे, जो एक्सपेरिमेंट करते हो ना वो कभी नहीं भूलते। तो उष्मा का सुचालक होती है धातुएं। कौन होती है? करके देखेगा आज? करेगा ना? आगे लिखो भी। धातु धातु कठोर होती है। धातु क्या होती है? कठोर होती है। धातु कठोर होती है लेकिन अपवाद है। क्या है? अपवाद है। धातु कठोर होती है लेकिन अपवाद क्या है? मरकरी। क्या है भी? मरकरी। मरकरी। धातु कठोर होती है, सुनो एक बार, धातु क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन मरकरी एक धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तरल अवस्था में मिलती है। किस अवस्था में? तरल अवस्था में। ये कठोर नहीं है। क्या नहीं है? कठोर। ठीक है, तो मरकरी एक तरल अवस्था में पाई जाती है। बाकी सॉफ्ट भी होती है, कुछ धातुएं सॉफ्ट भी होती है, जैसे पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया। ठीक है, तो यहां अपवाद में आप सोडियम और पोटेशियम लिखो एक बार। अपवाद में क्या लिखो? पोटेशियम, पोटासियम और सोडियम। पोटासियम और सोडियम दोनों क्या होती हैं? मुलायम धातु होती है। इसे आप चाकू से भी काट सकते हो, सॉफ्ट होती है, सोडियम और पोटेशियम। और मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है, 5वें नंबर में डाल के लिख लो इसको, मरकरी, मरकरी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। देखो सारी मेटल सॉलिड होती है, लेकिन मरकरी और गैलियम जो क्या है, लिक्विड स्टेट में होती है। किस में होती है? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, सारी धातु कठोर होती है यानी हार्ड होती है, बट सॉफ्ट दो धातु होती है, पोटेशियम और सोडियम। समझ आया? एकमात्र ऐसी धातु जो तरल अवस्था में एकमात्र तो नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसी धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है तो मरकरी या गैलियम ऑप्शन हो, मरकरी ना हो तो। ठीक है, क्योंकि गैलियम भी क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। समझ आई भी?
आई क्या? आई क्या? ठीक है। और मेटल्स आर सोनोरस। मेटल क्या होती है? सोनोरस होती है। सोनोरस मतलब मीठी साउंड पैदा करना, जब आप इसे पीटोगे तो साउंड जनरेट करेगी ये। और धातुएं क्या होती है? धनायन होती है। लिखो, कैटायन होती है। धातुएं क्या होती है? धनायन होती है। धातुएं क्या होती है? कैटाइन होती है। कैटाइन क्या होता है? अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्या आपने ऐसे देखा है? नेगेटिव तो नहीं देखा ना। कैल्शियम को पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्या इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, या फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए अपने में से, मतलब पॉजिटिव चार्ज ले रही है। क्या ले रही है? पॉजिटिव चार्ज। देखा होगा आपने ऐसे, मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम, देखा ना। तो ये क्या होती है? कैटाइन होती है, धनायन होती है। क्या होती है? धनायन होती है। लिख लिया? अब चलो नॉन मेटल, और इसमें डिफरेंट क्या होता है। क्या कोई भी धातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है? कोई धातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है क्या? मैंने आपको बताया है कि सारी धातुएं सॉलिड होती है, बट मरकरी और गैलियम लिक्विड में होती है। तो क्या गैस में मैंने कोई बताई है? तो कोई भी धातु गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक है, दो ही अवस्था पाई जाएगी, या तो मिलेगी सॉलिड या लिक्विड। समझ आ गई? ठीक है, आगे लिखो नॉन मेटल, अधातु। अधातु, नॉन मेटल। अधातु क्या होती है? डक्टाइल शो करती है? क्या मेलेबिलिटी शो करती है ये? क्या मेलेबिलिटी शो करती है क्या? मेलेबिलिटी, मेलेबल नहीं होती, मतलब अधात वर्धनी नहीं होती। यदि आप अधातु को हथौड़े से पीटोगे तो वो टूट जाएगी, चादर में नहीं बदल सकती। तो मेलेबिलिटी डाल के या अधात वर्धनी डाल के आगे क्रॉस डाल दो कि अधातु क्या है? मेलेबल नहीं होती, मेलेबल नहीं होती। जो जो आपने उसमें किया ना, वो उसमें नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, कुछ एक मामलों में, ज्यादा नहीं, मतलब एक दो मामले ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव नहीं होगा। जैसे कि ये भी तो लिक्विड में पाई जाती है धातु, कुछ वो भी लिक्विड में पाई जाती है, ये भी सॉलिड में मिलेगी कुछ ना कुछ। तो लिखो, क्या डक्टाइल होती है? क्या उसे तार बनाए जा सकते हैं? क्या डक्टिलिटी शो करेगी? कोई तन्यता नहीं प्रदर्शित कर दी। धातु चमकीली होती है ना, तो वहां पे लिख लेना धातु में कि चमकीली होती है। मैंने भूल गया होगा मैं लिखाना, वैसे कोई ज्यादा वो बातें नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछता इतना कि चमकीली होती है नहीं होती। धातु चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती। अधातु चमकीली नहीं होती।
ए धातु चमकीली नहीं होती। देखो धातु चमकीली होती है, ए धातु चमकीली नहीं होती, लेकिन अपवाद है इसके भी। अपवाद का मतलब क्या है, यानी इसके खिलाफ। अपवाद का मतलब क्या है, इसके खिलाफ, यानी इसके खिलाफ कोई धातु ऐसी होगी जो क्या होगी, चमकीली। क्या होगी, चमकीली। बता सकते हो? आयोडीन, आयोडीन अपवाद, आयोडीन चमकीली होती है, अधातु है, आयोडीन चमकीला होगा। और भाई अरे जिसका आप यूज मतलब एट नर्सरी के टाइम में क्लासेस थी ना आपकी, नर्सरी से आपने चौथी पांचवी तक यूज किया होगा मैक्सिमम। क्या? पेंसिल का नोक जो पेंसिल के अंदर होता है, ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। हाँ तो ग्रेफाइट चमकीला होता है या नहीं होता, ए धातु है वो, ग्रेफाइट। डक्टिलिटी शो नहीं करती, मेलेबिलिटी शो नहीं करती, और साइनिंग शो नहीं करती, बट ग्रेफाइट एंड आयोडीन दोनों क्या है, साइनिंग शो करते हैं। ए धातु भंगूर होती है। क्या होती है? भंगूर। क्या होती है? भंगूर, जिसे बोलते हैं ब्रिटल। क्या बोलते हैं? ब्रिटल। भंगूर का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना, यानी कठोर नहीं होती, ये भंगूर होती है, टूट जाती है इसे पीटने पे। क्या हो जाती है? टूट जाती है। अभी ब्रिटल होती है। क्या होती है? ब्रिटल, भंगूर। और भी विद्युत का सुचालक होती है। क्या? कुचालक होती है। तो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक, बट इसका भी अपवाद है, एक्सेप्शन है। अपवाद क्या है अभी? ग्रेफाइट एक अधातु है जिससे आप करंट पास कर सकते हो। तो सारी अधातु इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करती, लेकिन इसका एक अपवाद है, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करती है, मतलब अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाती है। तो क्या आएगा इसका? ग्रेफाइट। क्या आएगा अभी? ग्रेफाइट। क्या सॉलिड लिक्विड में पाई जाती है? क्या अधातु सॉलिड लिक्विड में पाई जाती है? सॉलिड में पाई जाती है क्या? ठोस में, लिक्विड में, तरल में, गैस में? ज्यादातर गैस में पाई जाती है, लेकिन सॉलिड में होती है क्या? फॉस्फोरस एंड सल्फर, फॉस्फोरस और सल्फर ये सॉलिड स्टेट में होती है। किस स्टेट में होती है? ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था में कौन सी होगी? फॉस्फोरस और सल्फर, फास्फोरस और सल्फर। और भी तरल में ब्रोमीन, ब्रोमीन अधातु, ब्रोमीन।
अधातु जो किस में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। किस में होती है, लिक्विड स्टेट में। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, एक नॉन मेटल है। क्या है, एक नॉन मेटल अधातु है। गैसीय अवस्था में क्या पाई जाती है धातु, हाइड्रोजन हो गया, और भी CO2 और ऑक्सीजन और CO2 ऑक्सीजन और भाई गैसें आ गई सारी, नाइट्रोजन होगी। कौन सी, हीलियम। हीलियम क्या है, हीलियम नोबल है, अक्रिय है, ठीक है, लेकिन ऐसा दो में काउंट कर लें क्योंकि गैसीय अवस्था में है ना। लिख लिया अभी, और क्या है भाई इसका मेजर डिफरेंट, और क्या हो सकता है। क्या चीज है, एनायन होगी, पता आपको, एनायन होगी ना। क्या होगी, ऋण आयन होगी, ऑक्सीजन, एनायन, यानी ऑक्सीजन कितने नंबर पे है, 8 पे, 2 6 इलेक्ट्रॉन लेगी या देगी, लेगी, कितने इलेक्ट्रॉन लेगी, 2, तो लेता है तो वो क्या है, नेगेटिव चार्ज रखता है, इसको अंदर इलेक्ट्रॉन की अमाउंट, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज है तो क्या है, एनायन है। क्या है ये, ऋण आयन है। क्या है ये, ऋण आयन है। समझ आई, तो एनायन होती है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेती है। क्या लेती है, नेगेटिव चार्ज। ब्रिटल होती है, भंगूर होती है, टूट जाती है, लेकिन इसका अपवाद भी है। एकमात्र ऐसी अधातु है या ऐसा पदार्थ है जो कठोरतम अवस्था में पाया जाता है। तो लिखो हीरा, लिखो हीरा, डायमंड, हीरा, हीरा प्राकृतिक कठोरतम पदार्थ है, मतलब नेचुरली, या वैसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ बराबर हीरा लिख लेना, डायमंड, हार्डेस्ट मैटर पदार्थ क्या आएगा, हीरा, डायमंड बहुत ज्यादा कठोर होता है डायमंड। देखा डायमंड, किस किसने डायमंड देखा ये होता ना, सभी ने देखा है, ध्यान कोई नहीं देता। डायमंड नहीं देखा तुमने, डायमंड देखा, कहां देखा था, वेरी गुड, तुमने नहीं देखा अभी, नहीं वैसे नहीं देखा, किरण देखा, अरे जो ग्लास कटिंग होती है, जो ग्लास कटिंग करते हैं ना, जैसे आप मतलब जाना कहीं, मतलब ये नहीं होते अपने सीनरी वगैरह बनाते हैं ग्लासेस से, या फिर जहाँ कोई ग्लास का काम चल रहा होगा, कांच कटिंग करते हैं, कट करते एक पेंसिल सी रखते हैं, उस पेंसिल की नोक में हीरा होता है, ब्लैक डायमंड, काला हीरा बोलते हैं उसको, काला हीरे का यूज किया जाता है शीशा काटने के लिए।
ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए यूज करता है। तो डायमंड का यूज क्या है? बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए, ग्लास काटने के लिए, ठीक है, कांच को काटने के लिए किसका उपयोग करता है? हीरे का। आगे लिखो, यूज ऑफ मेटल, धातुओं के उपयोग। क्या हो गया? हेडलाइन तो लिख लो, धातुओं के उपयोग। यूज ऑफ मेटल, यूज ऑफ मेटल, धातुओं के उपयोग। लिखो या नहीं लिखना? लिखवा दो, लिखो मैग्नीशियम, लिखो मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु मैग्नीशियम धातु का धातु ऐसे मान लो, मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल यानी पौधे की पत्तियों में पाई जाती है। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल पौधे की पत्तियों में पाई जाती है। मैग्नीज की कमी होगी, मैग्नीशियम की कमी होगी ना, तो पौधा सूख जाएगा, पौधा जल जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? पौधे की पत्तियों में। कहां पाया जाता है? पौधों की पत्तियों में। और मैंने आपको इसका एक कंपाउंड भी करवा दिया था। जब मैग्नीशियम को पानी के साथ घोलोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। तो ज्यादा यूज नहीं करवाऊंगा मैं, पता है ना? है भाई, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब पानी में डालोगे तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एक एंटा एसिड है, जो मतलब किसमें यूज करता है? एसिडिटी को दूर करने में यूज करता है, यूज आता है, पता है ना? तो किसका कंपाउंड है? मैग्नीशियम का ही तो कंपाउंड है ना। तो बस इतना लिख लो, मैग्नीशियम कहां पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है क्लोरोफिल में, पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वहां पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। आगे लिखो, आयरन, लोहा। लोहा, अब लोहा कहां पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। कहां पाया जाता है? रक्त में, हीमोग्लोबिन में। लोहा कहां पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। और लोहा कहां यूज होता है डेली रूटीन में? कहां यूज होता है भी? देखो, लोहे के यूज तो बहुत है, बता सकते हो आप? तुम पाया जाता कहां है? पाया जाता धरती में भी पाया जाता है, लेकिन हमारे मानव शरीर में ब्लड में भी मिलता है। हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। यूज क्या होता है लोहे का? बर्तन बनाने में, एलॉय के रूप में। कुछ भी बता दो, हर जगह लोहे लोहा है। आगे लिखो, कॉपर, कॉपर, तांबा। कॉपर और एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम के तार, वायर बनाए जाते हैं। जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो, फ्लो हो। ठीक है, यानी वायर बनाए जाते हैं, बस इतना लिख लो, तार बनाए जाते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के। दूसरा, तीसरा कौन सी आगे लिखो? एल्यूमिनियम। अगली नेक्स्ट मेटल लिखो, एल्यूमिनियम।
क्या? अच्छा, चलो भी ठीक है फिर। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी करेंगे कल। एल्यूमिनियम हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया, ठीक है। दो तीन और रहते हैं, मतलब यूज थोड़े बहुत बताऊंगा, बाकी आपको पता है ये यूज कहाँ होता है। ठीक है, थैंक यू।